मधुर संबंध से यह मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं कि दो देशों के संबंध भी मधुर ही होंगे, लेकिन दो नेताओं के संबंध को देखते हुए यह गलतफहमी अक्सर हो जाती है कि संबंधों में जो गर्माहट है वही गर्माहट दो देशों के रिश्ते के बीच भी होंगी। और इसका ज़बरदस्त उदाहरण भारत अमेरिका संबंध है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल से लेकर दोनों नेताओं के नए कार्यकाल तक में परिलक्षित नजर आता है। अमेरिका के टेक्सास में 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। अगले साल जब ट्रंप भारत आए तो अहमदाबाद में उनके स्वागत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका साफ मतलब है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के सत्ता में आने का नारा दिया, लेकिन इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में अमेरिका ने सीज़फायर की बात कही, जब टैरिफ लगाया, जब रूस से तेल खरीदने और ना खरीदने की इजाज़त दी, इन परिस्थितियों ने देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए, विपक्ष को आक्रामक होने का मौका दिया और जनता को इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने का मौका। मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाने वाले बाइडेन थे, अर्थात मोदी को व्यापार के मामले में जो उपलब्धि भारत के लिए हासिल हुई वह बाइडेन के शासनकाल में, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में। आज भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों के बीच कई मायनों में संबंध मजबूत है तो कई मायनों में उतार चढ़ाव। एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि जब ईरान ने परमाणु बम बनाने की बात कही तो अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया था तो क्या अमेरिका को पेट में दर्द नहीं हुआ था? तो इसका जवाब है हुआ था। अमेरिका और भारत के बीच संबंध के कई पड़ाव रहे हैं और आज हम इस पूरे वीडियो में आसान शब्दों में भारत अमेरिका संबंध को समझेंगे। कितने बार भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, कितने बार अमेरिका राष्ट्रपति भारत आए, कब संबंध बने और बिगड़े, भारत के साथ अब तक अमेरिका का संबंध कैसा रहा है, यही आज का हमारा टॉपिक है और इसी पर हम बात करने वाले हैं। 33 बार भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए और 7 बार अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए। भारत और अमेरिका के बीच 77 साल पुराने संबंध है। 33 बार भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं और 7 बार अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हैं। नेहरू 4 बार अमेरिका गए, 1949 में, 1956 में, 1960 में, 1961 में। 3 बार इंदिरा गांधी अमेरिका गई, 1966, 1971, 1982। इससे पहले 1963 में अमेरिका की यात्रा करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले और अंतिम राष्ट्रपति हैं। मोरारजी देसाई ने 1978 में 1 बार यात्रा की, राजीव गांधी 3 बार, 1985 में 2 बार और 1987 में 1 बार। नरसिम्हा राव 2 बार, 1992 में और 1994 में। इंद्र कुमार गुजराल 1 बार, 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार, 2000, 2001, 2002, 2003। मनमोहन सिंह 6 बार, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर 10 बार जा चुके हैं, लेकिन 2002 में गुजरात दंगे पर अमेरिका ने उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी 8 बार मिल चुके हैं। 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। भारत में उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी और संसद को संबोधित किया था। 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन के दौरान नेहरू ने राष्ट्रपति आइजनहावर से मुलाकात की थी। 1963 में अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ नॉर्मन बोरलॉग भारत आए और भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के साथ मुलाकात के बाद हरित क्रांति के बीज पड़े। 1969 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत आए थे। वह तब कार्यवाहक
राष्ट्रपति हिदायतुल्लाह से मिले थे। 1978 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत यात्रा पर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिले। उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित भी किया। 1990 में अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गेट्स भारत आए। 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन भारत दौरे पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से मिले। 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भारत में मिले। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत आए। अमेरिका को भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पर था शक। शीतकाल में भारत ने तटस्थ रहने की घोषणा की, लेकिन अमेरिका को भारत की तटस्थता पर शक था। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में हिचकिचाहट थी और रूस के साथ भारत के संबंध नजदीक बने। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को खत लिखकर मैकमोहन लाइन को सीमा रेखा मानने का अनुरोध किया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध तक दोनों देशों के बीच ताल्लुकात करीबी रहे। 1963 में भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के साथ मुलाकात के बाद हरित क्रांति के बीज पड़े और भारत खाद्यान्न संकट से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ा। 1971 में भारत पाकिस्तान के तीसरे युद्ध के दरमियान अमेरिका ने चीन के साथ निकटता के संदर्भ में मध्यस्थ की भूमिका ली और पाकिस्तान को सहयोग किया। भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल के लिए दोस्ती और सहयोग संधि पर दस्तखत किए। शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्षता की नीति से यह कदम उलट था। 1974 में परमाणु परीक्षण के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बना। परमाणु परीक्षणों की वजहों से अमेरिका के साथ अगले 2 दशकों तक संबंधों में खिंचाव की नींव पड़ी। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने परमाणु अप्रसार अधिनियम खड़ा किया और भारत सहित तमाम देशों के परमाणु संयंत्रों के परीक्षण की मांग की। भारत के इनकार के बाद अमेरिका ने भारत से सभी तरह का परमाणु सहयोग खत्म किया। 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल कारखाने में गैस रिसाव के बाद हजारों लोगों की मौत हुई, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से कंपनी के CEO के प्रत्यर्पण की कोशिश की। इस घटना से भारत अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए थे। अमेरिका के साथ विरोधाभासों के बीच बनते मजबूत संबंध। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के चलते अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों में सुधार आया। 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन भारत दौरे पर आए और ऊर्जा और पर्यावरण पर द्विपक्षीय समझौता हुआ। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में तनाव आया था। अमेरिकी राजदूत को वापस बुलाने के साथ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। 2001 में बुश प्रशासन ने ये आर्थिक प्रतिबंध हटाए थे। 2006 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भारत में मिले और परमाणु समझौते पर दस्तखत किए। 2005 में अमेरिकी विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस के भारत दौरे के साथ अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार हुआ। भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग पर समझौता किया। इसी साल दोनों देशों की सेनाओं का पहली बार संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास भी प्रारंभ हुआ। इसी साल दोनों देशों ने 10 साल के लिए नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर दस्तखत किए और इसी के साथ अमेरिका ने 30 साल के लिए भारत से परमाणु कारोबार पर लगे स्थगन को भी हटा दिया। बदले में भारत ने अपने नागरिक और सैन्य परमाणु संयंत्रों को अलग रखने और सभी नागरिक संयंत्रों को IAEA की देखरेख में लाने को मंजूरी दे दी। 2010 में भारत और अमेरिका ने पहली बार इंडिया US स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नींव डाली। इसी साल राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन भी किया। 2011 में भारत और अमेरिका ने साइबर सिक्योरिटी के लिए MOU पर दस्तखत किए, जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग का ही हिस्सा है। नरसिम्हा राव के बाद पटरी पर आए अमेरिका के साथ संबंध।
खराब आर्थिक स्थितियों के कारण 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सबसे बड़े आर्थिक सुधार किए और इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संवाद के लिए रास्ते खुले। वर्ष 2000 से भारत में अमेरिकी निवेशों में वृद्धि होने लगी थी। जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रौढ़ और गहरे होने नहीं शुरू हुए। 2004 तक भारत एक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखने लगा था। 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की और 2014 में $2 ट्रिलियन की हो गई थी। लेकिन अर्थव्यवस्था और भारत में बढ़ते अमेरिकी निवेशों से बढ़कर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ बातचीत करके असैनिक परमाणु सहयोग का समझौता किया, जो सामयिक रूप से मील का पत्थर साबित हुई। ये एक ऐसा सौदा था जिसने आर्थिक संबंधों को और ताकत देने के साथ साथ दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंध को मजबूत बनाने का काम किया। मोदी को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और परमाणु सहयोग के रूप में सामरिक सद्भावना विरासत में मिली थी। उन्होंने इन दोनों का इस्तेमाल रिश्तों को मजबूती देने और अपनी ओर से इसमें और बहुत कुछ जोड़ने में किया है। आकार, रणनीति और नीति का ये तालमेल अमेरिका के लिहाज से बिल्कुल सही समय पर हुआ है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदारी तलाश रहा है, पाकिस्तान से दूर हो रहा है और चीन से जोखिम कम कर रहा है। इसके नतीजे में दोस्त देशों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की हैसियत ज़्यादा बड़ी आर्थिक, सामरिक और तकनीकी ताकत के रूप में बढ़ी है और इससे निवेश, व्यापार, रक्षा संबंधों और रिसर्च केंद्रों में बढ़ोतरी हो रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, भारत के बिना वैज्ञानिक खोज करना असंभव। भारत अपने हथियारों का 11% आयात अमेरिका से करता है। अमेरिका ने अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भारत को दिए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी लाभकर वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। यूएस में माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मी भारतीय मूल के लोग हैं। यूएस में 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं। जेरोक्स के 13% कर्मी भारतीय हैं। यूएस में नासा के 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। IBM के 28% कर्मी भारतीय मूल के लोग हैं। यूएसए में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। इंटेल के 17% वैज्ञानिक भारतीय हैं। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों का अभूतपूर्व ढंग से विकास हुआ है। 1960 और 1970 के दशक में पहली पीढ़ी के एक छोटे एवं अराजनैतिक समूह के अप्रवासियों से लेकर 21वीं शताब्दी में अमेरिकी समाज का एक आर्थिक और सामाजिक रूप से सुस्थापित हिस्सा बनने तक प्रवासी भारतीयों ने निस्संदेह ही अग्रणी, अशिक्षित और कम कुशल पंजाबी किसानों से ऊपर उठकर वर्तमान में अधिक कुशल 3 मिलियन लोगों का एक मजबूत समुदाय बनाने की लंबी दूरी तय की है। 25% भारतीय अमेरिकी सबसे धनी, सबसे शिक्षित और अमेरिका में कानून का पालन करने वाला जातीय समुदाय है, जो एक आदर्श अल्पसंख्यक है। अमेरिका भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत। अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया है, जो रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। खुफिया जानकारी साझा करने तथा सैन्य अभ्यास एवं रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग का विस्तार हो रहा है। भारत अमेरिका साझेदारी तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, अर्धचालक और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग किया जा रहा है। वर्ष 2023 में अमेरिका और भारत ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में $825 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। साल 2024 से 25 में अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहेगा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार $131.84 बिलियन तक पहुंच जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका से भारत में कुल FDI प्रवाह $4.99 बिलियन रहा, जिससे अमेरिका भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। भारत और
अमेरिका का अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग का एक लंबा इतिहास। भारत और अमेरिका का अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों देश अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह प्रौद्योगिकी और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर मिलकर कार्य करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नासा के बीच नागरिक अंतरिक्ष सहयोग तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है। दोनों एजेंसियों के बीच कई संयुक्त परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो आने वाले समय में वैज्ञानिक शोध, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अभियानों में सहयोग को और मजबूत बनाएंगी। चंद्रयान 1 मिशन, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, भारत अमेरिका सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। इस मिशन में नासा द्वारा विकसित उपकरणों को भी शामिल किया गया था। वह मुद्दे जहां भारत पर अमेरिका होना चाहता है हावी, वह क्षेत्र जिस पर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद है। अमेरिका ने विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर उच्च टैरिफ और प्रतिबंधों के लिए भारत का नियमित रूप से आलोचना की है, जबकि भारत हाल के प्रशासनों के तहत अमेरिकी व्यापार प्रथाओं और संरक्षणवाद से निराश है। रूस और रक्षा खरीद पर अमेरिका भारत के बीच मतभेद है। इन टकरावों के बावजूद भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहा है, जिसने भारत को विविध रक्षा खरीद रणनीति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिका ने भारत की डेटा गोपनीयता विधियों, खास रूप से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में चिंता जाहिर की है। डेटा संप्रभुता के लिए भारत का प्रयास अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के परिचालन लचीलेपन को चुनौती देता है। बौद्धिक संपदा अधिकार भारत अमेरिका संबंधों में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अमेरिका ने अक्सर भारत के पेटेंट कानूनों की आलोचना की है और उसका दावा है कि इससे अमेरिकी दवा कंपनियों की लाभप्रदता प्रभावित होती है। ईरान के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने तेहरान के साथ ऊर्जा संबंध कायम रखे हैं तथा वह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा रहा है, जो भारत को ईरान से जोड़ता है। अमेरिका इसे ईरान पर अपने प्रतिबंधों को कमजोर करने के रूप में देखता है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा होता है। ऐतिहासिक तनाव से मजबूत रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हुआ भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंध ऐतिहासिक तनाव से विकसित होकर एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं, जो रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन में आपसी सहयोग द्वारा परिभाषित है। एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध क्रमिक अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में लगातार मजबूत हुए हैं। इस पूरे वीडियो में क्रमिक रूप से इस बात की पुष्टि भी होती है कि किस तरह भारत अमेरिका संबंध विरोधाभास और प्रतिद्वंदिता के बीच भी मजबूत हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका को भारत से बाजार चाहिए और भारत को विकसित करने के लिए अमेरिका से विभिन्न मामलों में सहयोग। यह एक स्वस्थ लेन देन पर आधारित है। यह दोनों देश का एक दूसरे पर बढ़ती परस्पर आवश्यकता पर बल देता है। भारत अमेरिका के साथ स्वस्थ संबंध तो चाहता है, लेकिन अमेरिका के दबाव में नहीं आता। जैसा कि अभी अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आने पर विपक्ष, मीडिया और जनता द्वारा इस पर नाराजगी जाहिर की गई। इसके पहले भी अमेरिका ने रूस से तेल न खरीदने की बात भारत के लिए कही थी, तो इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अपना रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत से बंधा हुआ है और ऊर्जा से जुड़े निर्णय उपलब्धता, लागत और जोखिम को देखकर लिए जाते हैं। जब विदेश मंत्री जयशंकर से सीधे पूछा गया कि क्या व्यापार समझौते की शर्तों के तहत भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा, अगर आपके सवाल का मतलब यह है कि क्या मैं स्वतंत्र सोच रखते हुए अपने फैसले खुद लूंगा और ऐसे विकल्प चुन सकता हूं जो आपकी सोच से मेल न खाए, तो हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।